ओके, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी प्रीवियस लेक्चर्स में। तो हमने सबसे पहले नॉर्मली डेटाबेस कैसे बनाते वो सीखा। किसी डेटाबेस को ड्रॉप करना हुआ तो वो कैसे कर सकते हैं वो हमने सीखा। फिर मैंने आपको बताया था बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम कोई डेटाबेस बनाते हैं उसमें इनबिल्ट एक स्कीमा क्रिएट हो जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग पब्लिक। पब्लिक स्कीमा ऑलरेडी इनबिल्ट होता है उसमें। पब्लिक पब्लिक ये इनबिल्ट होता है। ये हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली बना हुआ आता है। फिर हम चाहें तो हम अलग अलग स्कीमास बना सकते हैं इसी डेटाबेस में। तो ये स्कीमा मैंने बना के भी दिखाया था। फिर मैंने आपको बताया था कोई भी टेबल हम लोग इन जनरल क्रिएट करते हैं तो यदि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर स्कीमा डिफाइन नहीं करते हैं वो टेबल हमेशा हमेशा पब्लिक स्कीमा में जाती है। इस स्कीमा में जाएगी टेबल पब्लिक स्कीमा में। के बाजू में पब्लिक और स्कीमा करता हूँ। इसको कॉपी करते कंट्रोल C, कंट्रोल। ओके, अब जो है यहाँ पे मैंने प्रॉपरली पब्लिक मेंशंस किया। तो देखो यहाँ नहीं भी मेंशंस करूँगा तो पब्लिक में जाएगी और मेंशंस भी करूँगा तो पब्लिक स्कीमा पे जाएगी। दूसरा, हम लोग जब भी टेबल्स क्रिएट करते हैं यदि मैं प्रॉपर स्कीमा डिफाइन करूँ अदर देन पब्लिक तो ये उसी स्कीमा में मेरी टेबल इंसर्ट होगी, दूसरे किसी स्कीमा में टेबल नहीं जाएगी। आसान भाषा में समझे तो बेसिकली क्या होता है डेटाबेस, है ना। तो यदि मैं कंपेयर करके बताऊं, हम लोग पहले दुनिया में सबसे पहले तो सर्वर आता है ना। तो डेटाबेस सर्वर बोलते हैं या सर्वर बोल सकते हैं। सर्वर के अंदर डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस के अंदर हमारा स्कीमा होता है और स्कीमा के अंदर हमारी टेबल्स होती है। ये एक फॉर्मेट चलता है और टेबल्स के अंदर हमारे रो और कॉलम्स होते हैं। अब आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे डेटाबेस जस्ट लाइक अ दादाजी। स्कीमा मतलब पिताजी और ये टेबल्स मतलब उनके। तो ये के अंदर ये और उसके अंदर फॉर्मेट चलता है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। यही एरर वाला पार्ट बताया था मैंने कि कोई चीज़ हम लोग मिस कर जाते हैं तो हम लोग को आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं कोई मिस्टेक्स होती है ना। हाँ, लास्ट टाइम मैंने यहाँ पे देख कॉमा मिस कर दिया था, आपको याद बताया था। ये हटा दिया था फिर बाद में लगाए थे तो एरर ट्रबल शूट। फिर यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ कई बार लास्ट में कॉमा लगा देते जो कि ज़रूरत नहीं होती, ये हटा दिए थे। दूसरी, ये कमेंट लाइन होती है। यदि कमेंट लाइन हाइफन हाइफन करके हम लोग कुछ भी हाइफन हाइफन स्पेस देके कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए होती है। हम लोग हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ हम लोग कमेंट लाइन लिखते हैं। दूसरा, यहाँ पे आते हैं हम लोग। यदि मुझे पूरे रिकॉर्ड देखने हैं तो हम लोग सेलेक्ट स्टार का यूज़ करते हैं। स्टार का मतलब होता है सभी कॉलम, ऑल कॉलम। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आईडी, कंट्री, एज है। ये सारे कॉलम्स आ गए। लेकिन मुझे सपोज करो कुछ ही कॉलम चाहिए जैसे आईडी नेम, तो स्टार की जगह में कॉलम्स को मेंशन आईडी और कॉमा करके तो उतने ही हम कॉलम्स देख सकते हैं। कोई टेबल ड्रॉप करना हुआ मैं ड्रॉप कर सकता हूँ। फिर ड्रॉप टेबल कर सकते हैं। हाँ, हाँ, ये और आते ड्रॉप का मतलब होता है कंप्लीटली टेबल हमारी इरेज हो जाती है, डिलीट हो जाती है, इसका स्ट्रक्चर भी डिलीट। फॉर एग्जाम्पल से इसको क्वेरी करते हैं स्टार फ्रॉम और में देखते हैं क्वेरी करते हैं टेबल में रिकॉर्ड से क्लिक। ये पूरे रिकॉर्ड्स है, काफ़ी ज़्यादा है। 90 रोज है, काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स है ना। ओके, अब मैं सपोज करूँ मैं ये ड्रॉप कर दूँ इसको डीबीओ और स्टूडेंट्स को, ये पूरी की पूरी टेबल ही इरेज हो जाएगी। जो जो भी स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब जैसे कॉलम के नाम होते हैं, आईडी प्राइमरी की का लेंथ 40 लिए, सिटी की लेंथ 40 लिए, कंट्री की लेंथ 25 लिए, एज की लेंथ लिए। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर होता है टेबल का, है ना। ये पूरा इरेज हो जाता है, तो हमें फ्रेश नई टेबल बनानी पड़ेगी।
प्राइमरी की डिफाइन करना डिफाइन करेंगे, कोई वेर केयर सिटी वगैरह जो भी डिफाइन करना हम लोग। दूसरा, हम लोग इंसर्ट करते थे रिकॉर्ड। मैंने प्राइमरी की बनाया था फर्स्ट कॉलम को। प्राइमरी की क्या होता है, यूनिक की होती है, जो डुप्लीकेट एंट्री को नहीं लेती। आईडी ऑलरेडी वन होगा, चेक करूँ तो आईडी ऑलरेडी वन है, और आईडी वन से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट कराने की कोशिश करूँ तो नहीं हो पाएगा। रन करके देखते हैं, देखो एरर आ गई, है ना। ये प्राइमरी की था हम लोग। और मैंने, सर। हाँ जी। सर मैं यही पूछ रहा था, ये प्राइमरी की है। हाँ हाँ। सर ये एक मतलब एक कॉलम जो अपना रहता है सर, ये कॉलम को सर यूनिकली डिफाइन करती है ना सर? जैसे मतलब एक मैंने एक कॉलम में मतलब जो मेरा टेबल बनाई मैंने, और सर मैंने आईडी को प्राइमरी की डिक्लेयर कर दिया। देखो मैं समझाता हूँ। देखो आईडी जस्ट लाइक एक ऐसे समझो कि ये हमारी आईडी हो गई, रोल नंबर हो गया, है ना। ये कोई भी हुँ, यूनिक आईडी हो गई। तो बेसिकली ये होता है हुँ, कि ये डुप्लीकेट एंट्री को अलाउ नहीं करता। तब इस आईडी से मैं एक आसान भाषा में समझाऊं मैं आपको, तो एक रोल नंबर है ना। रोल नंबर हुँ। जनरेट होते तो रोल नंबर, दो लोगों का रोल नंबर सेम हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता ना। सपोज करो, यस। अब रोल नंबर ये वन है ना, और मैं एक और यहाँ पे बंदा ऐड करता हूँ, स्मिथ, रोल नंबर वन के साथ, है ना। ठीक है, कुछ भी ले लो बाकी डिटेल। अब ये रोल नंबर सुमित है, वन है, ऑलरेडी वन पे तिलक है, और मैं इंसर्ट करा रहा हूँ, मतलब मैं एक प्रकार से सेम रोल नंबर पे दो लोगों को बैठा रहा हूँ। ये प्रैक्टिकली गलत है ना। इसी चीज़ को रोकने के लिए हम लोग यस सर। प्राइमरी की डिफाइन करते हैं कि गलती से भी दो एंट्री एक जैसी ना हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अकाउंट बनाया फ्लिपकार्ट में। जब मैंने अकाउंट एक बार बना चुका है, मेरी आईडी जनरेट हो चुकी है, तो सेम नाम से, सेम यूजर आईडी से दोबारा अकाउंट बनना चाहिए क्या? नहीं बनना चाहिए। नहीं, नहीं। यही चीज़ें हम लोग यहाँ से फिक्स करते हैं। तो देखे थे अभी, सोनाली मैम टीसीएस का फॉर्म भर रही थी, है ना। तो वो जब टीसीएस का फॉर्म भरी थी, तो उन्होंने पहले कभी टीसीएस में एक इनरोल किया होगा, उन्होंने कभी अपनी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर। तो एक बार उन्होंने उस टीसीएस के पोर्टल में अपनी डिटेल्स फिल कर दी। अब वो नेक्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी फॉर्म भरने का, लेकिन उनका फिलअप ही नहीं हो पा रहा था फॉर्म। क्यों? क्योंकि टीसीएस डुप्लीकेट एंट्री अलाउ नहीं करता है, तो वो डुप्लीकेट एंट्री प्राइमरी की से रोकते हैं। फिर क्या ऑप्शन है कि वही जो पुराना फॉर्म था, पुरानी ईमेल आईडी से था, उसी को हम मॉडिफाई करके, उसी को अपडेट करके वापस से रीसबमिट कर सकते हैं। वही उन्होंने किया था। तो ये चीज़ें डुप्लीकेट एंट्री रोकने के लिए होती है कि भाई हमारे सिस्टम में एक ही नाम से डबल एंट्री ना हो, बस सिंपल सा लॉजिक ये है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये डिफरेंट डिफरेंट हम लोगों ने काउंट का यूज़ किए थे, डिस्टिंग का यूज़ किए थे, है ना। डिस्टिंग का बेसिकली डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए ही होता है इसका, है ना। फिर हम लोगों ने अलग अलग कंडीशन देखी थी, ऑर्डर बाय किए थे असेंडिंग में, डिसेंडिंग, ये भी करके देखे थे। फिर हम लोगों ने और भी एंट्रीज चेक करी थी, जैसे काउंट चेक किया था, फ्रांस का निकालना, अभी फ्रांस के कितने रिकॉर्ड्स हैं, इंडिया के कितने रिकॉर्ड्स हैं, किसी को क्वेरी करना है आईडी को, तो ये सारी क्वेरीज हम लोगों ने करे थे। फिर हम लोगों ने नल और नॉट नल वाली कंडीशंस भी हम लोगों ने करके देखी थी। भाई सिटी जहाँ जहाँ नल हो वो रिकॉर्ड दे दो, जहाँ जहाँ सिटी नॉट नल हो वो रिकॉर्ड दे दो। इस टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज परफॉर्म करी। ओके, तो ये तो हमारा हो गया रिकॉर्ड। दूसरा, यदि मैं बात करूँ, अब दो कमांड मोस्ट कॉमनली हम लोग कंपनीज में यूज करते हैं। ओके, तो हम लोग है पोस्ट के सीक्वल। तो मैं क्या करता हूँ, तो dbo डॉट इसी को लेते हैं, ध्यान से देखना। ये मैंने एक मेरी स्कीमा और टेबल का नाम। तो मैं क्या करता हूँ, यदि मुझे पूरे रिकॉर्ड डिलीट करना हो, तो मेरे पास दो कमांड होती है। डिलीट फ्रॉम dbo स्टूडेंट, एक तरीका ये होता है। दूसरा हम लोग ट्रंकेट, ट्रंकेट टेबल। ओके, और ये dbo स्टूडेंट, एक ही टेबल को हम दो तरीके से डिलीट कर सकते हैं या रिकॉर्ड उसका हटा सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है?
जो ट्रंकेट होता है ना, ये फास्टर होता है, जो एग्जीक्यूशन होता है फास्ट होता है। क्यों फास्ट होता है? क्योंकि हम लोग इसमें वेयर कंडीशन का कभी यूज़ नहीं करते। तो हम लोग एक बार चला दो तो पूरा का पूरा जो भी टेबल में रिकॉर्ड होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। फास्टर होता है, क्विकली काम करता है। दूसरा, तो हम रोल बैक नहीं कर सकते। रोल बैक का मतलब होता है ना, कई बार जब हम लोग आपने देखे होंगे, कई बार क्या होता है, ट्रांजेक्शन्स हो रहा होता है, हम पेमेंट करते हैं, कई बार सामने वाले के अकाउंट में पेमेंट पहुंच भी जाती है। ओके, कई बार एक प्रोसेस होती है, वो पेमेंट पहुंच ही जाती है, लेकिन किसी वजह से बोल सकते हैं कि हम लोग सिग्नल फेलियर हो गया, सर्वर डाउन हो गया, उसकी वजह से जो पेमेंट है वो कंप्लीट नहीं हो पाती किसी भी रीजन से, है ना। तो उस केस में पेमेंट क्या होता है, ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाता है। बैक का मतलब होता है कि जो पेमेंट हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे थे सामने वाले के अकाउंट, वापस से के अकाउंट में ट्रांसफर ना होकर वापस हमारे अकाउंट में पैसे रिफंड आ जाते हैं, है ना। कई बार आपने देखे होंगे आपके पेमेंट कट जाती है, कई बार आप लोगों की कि सामने वाले के पास क्रेडिट नहीं होती, कुछ समय वो पेमेंट होल्ड हो जाती है, और बाद में थोड़े टाइम बाद देखते हैं हम लोग पेमेंट वापस आपके अकाउंट में आ जाती है, उसी को बोलते हैं रोल बैक। कोई ट्रांजेक्शन हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो नहीं हो पाया, तो वो रोल बैक हो जाता है। लेकिन जब हम ट्रंकेट करते हैं तो यहाँ पे रोल बैक नहीं होता है, रोल बैक नहीं कर सकते, मतलब ट्रांजेक्शन वापस नहीं ला सकते हम लोग। ओके, ये एक इसका डिसएडवांटेज बोल सकते हैं। दूसरा, ये थोड़ा स्लोअर होता है डिलीट ऑपरेशन। क्यों स्लोअर होता है? डिलीट जो होता है ना, रो बाई रो डिलीट कर, हमने यहाँ पे कंडीशन नहीं दी है, ये हम लोग कंडीशन देते वेयर ID इक्वल टू 102 लिखता है, तो सिर्फ ये ID 102 को डिलीट करता, बाकी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करता। बता देता हूँ, बोल रहा हूँ इस टेबल से मैं वेयर ID 10, ये फिल्टर कंडीशन के लिए हम लोग यूज, अब ID है, रन करके 1 रो डिलीट हो, है ना। अब आप चेक करेंगे हम लोग 102 ID नहीं दिखे, चार डॉट, तो मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर बाय कर देता हूँ, ऑर्डर बाय ID, और इसको DSC कर देता हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ताकि सबसे बड़ी ID पहले दिखाए। अपोजिट से देखेंगे तो हमारे लिए थोड़ा, देख सकते 102 यहाँ से हट गई, से डिलीट कर दिया था। ये स्लोअर होता है क्योंकि रो बाई रो डिलीट करता है। कैसे वर्क करता है? दूसरा, इसको हम लोग रोल बैक कर सकते हैं, ठीक है। तब इसमें ट्रांजेक्शन रोल बैक हो जाता है, रोल बैक पॉसिबल। तो ये होता है। तो कुछ एडवांटेज कुछ डिसएडवांटेज है। यहाँ पे डिलीट में हमें रोल बैक का ऑप्शन मिलता है, ओके, यहाँ पे नहीं मिलता। लेकिन ट्रंकेट फास्टर होता है, यदि हमें कोई रिकवरी नहीं चाहिए डाटा, एक बार डिलीट हो जाए तो डाटा यहाँ से रिकवर नहीं कर सकते, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी रहती है कि हम को रोल बैक कर सकते हैं, वापस डेटा को ला सकते हैं। तो मैं आपको दोनों ऑपरेशन करके दिखाता हूँ, है ना। तो रन करते हैं सबसे पहले, देखो, और जैसे ही मैं रन करूँगा, ये देखो 89 रो पूरी की पूरी, वेयर कंडीशन नहीं लगाई तो पूरे रिकॉर्ड डिलीट। ओके, और हम चेक करके भी देखेंगे, ये वाली क्वेरी रन करके दिखाता हूँ मैं, पूरे रिकॉर्ड आपके डिलीट। सिर्फ रिकॉर्ड डिलीट होते हैं ना, रोज, टेबल के स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होते, देखो टेबल के स्ट्रक्चर हमें क्लियरली दिख। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, फिर से इंसर्ट करता हूँ, ये जो क्वेरी है ना, इंसर्ट की क्वेरी, मैं क्या करता हूँ, इसको इंसर्ट करते हैं और एग्जीक्यूट पे क्लिक कर, चलेगा। चलो मैं सिलेक्ट ही कर लेता हूँ, अब तो एग्जीक्यूट, देखो 94 रिकॉर्ड इंसर्ट। रिकॉर्ड चेक करना है तो कोई चला के भी देख सकता है, 94 रिकॉर्ड्स है या नहीं, देखो टोटल 94 रोज दिखा रहा है, ठीक है बाबा। अब ट्रंकेट करते हैं,
ट्रंकेट भी क्विकली चलेगा ये। 91 मिली सेकेंड में ये टेबल ट्रंकेट होगी। और चेक करके देखोगे अब टेबल कुछ भी नहीं मिलेगी। अभी भी देखोगे टेबल का स्ट्रक्चर सेम है, रिकॉर्ड डिलीट हो, तो दोनों का काम रिकॉर्ड डिलीट करना। ओके फाइन। तो दोनों ट्रंक, यदि हम लोग ड्रॉप करते हैं, कहाँ पे ड्रॉप था, ये नीचे, टेबल, और इसको बता देता हूँ डीबी के अंदर। तो ड्रॉप का मतलब होता है ये जो टेबल का स्ट्रक्चर है वो भी डिलीट, क्या स्ट्रक्चर जैसे आईडी नेम सिटी, ये सब डिलीट हो जाए। देख लेते हैं, क्लियर करके रन करके देखते हैं। अब क्वेरी करके देखेंगे, एरर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि टेबल है ही नहीं, डीबीयू स्टूडेंट डज नॉट है ना। तो मुझे फिर से टेबल बनानी पड़ेगी नए स्ट्रक्चर के साथ, देन मैं उसमें कुछ कर पाऊँ। टेबल में मैं थोड़ा चेंज भी कर, ये 30 कर, ओके, वेर कैर, मेरी मर्जी रखूँगा, ठीक है। और इसको रन कर, एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखो। और ये वाले रिकॉर्ड फिर से इंसर्ट कर दो, टेबल बन गई है मेरी, और मैं इंसर्ट भी कर दे रहा हूँ। 94 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया, चेक करना, यहाँ से चेक कर सकता हूँ। ये देखो सारे रिकॉर्ड्स आ गए। इस तरीके से मैं ट्रंकेट डिलीट करना भी सीख गया, ड्रॉप करना भी अच्छा। अब लेट्स से कि आपको यहाँ पे कंट्री दिख रही है, आपको इटली दिख रही है ना, फिर आपको यूएई दिख रही है, कनाडा दिख रहा है। अब आपको टास्क दिया जाए कि बाबा मुझे ना हर कंट्री में, जितनी भी यहाँ पे कंट्री है ना, हर कंट्री में कितने कितने स्टूडेंट हैं, टेबल के स्टूडेंट है ना, और ये स्टूडेंट आईडी हो गई एक प्रकार से, ये सब स्टूडेंट के नाम है। कुछ कनाडा में पढ़ते हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं ना, कुछ स्पेन में, कुछ जर्मनी में। तो मुझे निकालना हो कि हर एक कंट्री में कितने मेरे स्टूडेंट है, वो मुझे पता चल जाए। तो बेसिकली होता क्या है, कभी भी जब भी हमारे पास एक बड़ा सा ग्राउंड है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे ढेर सारे एनिमल है, जानवर है ढेर सारे, कुछ घोड़े हैं, कुछ गधे हैं, है ना, ऐसे अलग अलग वैरायटी के जानवर है। ये सब कुछ इकट्ठे हैं, तो उनको काउंट करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि मिक्सअप हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप इन द सेंस कि गधे को अलग कर देंगे, घोड़े को अलग कर देंगे, हाथी को अलग कर देंगे, बैल को अलग कर देंगे, उनके ग्रुप बना देंगे अलग अलग, कि बैल का ग्रुप एक अलग हो जाए, फिर उसको सेपरेट काउंट कर लेंगे। गाय का अलग ग्रुप बना देंगे, उसको सेपरेट काउंट कर लेंगे, हाथी का अलग एक ग्रुप बना देंगे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग एनिमल्स अलग अलग ग्रुप बना देते हैं। सेम लॉजिक यहाँ पे भी अप्लाई, तो दिखाता हूँ मैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे सिलेक्ट, अब मुझे क्या निकालना है, काउंट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, काउंट करूँगा, कि काउंट किसको, आईडी को लूँगा काउंट। क्यों? क्योंकि आईडी यूनिक है, ठीक है। उसके बाद काउंट करूँगा मैं, और कॉलम ले लूँगा कंट्री, इसी के बिहाफ में ग्रुप बनाने हैं, इसी कंट्री के बिहाफ, हर एक कंट्री का पता करना होता है। इस हर एक सिटी में से काउंट निकालना होता है मुझे। मैं सिटी लेता यहाँ पे, ठीक है भाई, कि सिटीज़ के हिसाब से हर एक सिटी में कितने बच्चे, वो पता लगाना होता है मुझे। मैं सिटी लेता, काउंट आईडी के बाद कॉमा सिटी लेता। अभी मैं कंट्री के बिहाफ में निकाल रहा हूँ, कंट्री। और कहाँ से निकाल रहे हैं हम, ये जो टेबल है डीपीयू फ्रॉम, और उसके बाद हम लोग ये क्वेरी चलाएंगे, ये नहीं चलेगी है, रन करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। काउंट आईडी, और ये बोल रहा है कि ग्रुप बाय क्लॉज लगेगी, तो वही मैं आपको बता रहा था। तो क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय क्या करना पड़ेगा, कंट्री के बिहाफ में ग्रुपिंग कर देंगे।
बाय कंट्री कर देंगे और इसको रन करते हैं। टर्की एक, स्पेन में 10 स्टूडेंट हमारे, इटली में 10, यूएई में 3, ओमान में 1, सऊदी अरब में 4, फ्रांस में 10, यूएस। अच्छा, आपको यदि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिख, सबसे ज़्यादा काउंट वाले ऊपर आ जाए, क्या लिखूंगा, ऑर्डर बाय, और इसको क्या करते, एलियास कर देते, एस टोटल स्टूडेंट इन, टोटल स्टूडेंट लिख हर एक कंट्री में, और ऑर्डर बाय को कर देंगे। इसको यदि मैं लिखूंगा तो ये सबसे छोटा रिकॉर्ड सबसे पहले देगा, छोटे वाले एक एक दो दो तीन, और मैं इसको डिसेंडिंग कर दूँ और अब रन कर, प्रॉपर आउटपुट। इन कंट्री में 10-10 स्टूडेंट है, फिर इंडिया में 4। इस टाइप से हम लोग काउंट कर सकते, ये ग्रुप बाय का यूज़ कर। अच्छा, ग्रुप बाय की एक और खासियत है, ग्रुप बाय अकेला यूज़ नहीं होता, उसके साथ एग्रीगेट फंक्शन जरूर यूज। एग्रीगेट फंक्शन क्या होते हैं, काउंट है, एग्रीगेट फंक्शन होते हैं फंक्शन जो कि इनबिल्ट फंक्शन होते हैं इक्वल। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे काउंट तो हम लोग देख ही चुके, काउंट है, ऐसे मिनिमम है, ऐसे ही मैक्सिमम है, ठीक है, फिर एवरेज है, फिर सम है, ठीक है, टाइप से डिफरेंट डिफरेंट हमारे एग्रीगेट फंक्शन, मोस्ट कॉमनली इसी का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारे एग्रीगेट फंक्शन। और जो ग्रुप बाय यूज़ होता है, ग्रुप बाय हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ ही यूज़ होता है। नीचे एंटर करके, ग्रुप बाय ऑलवेज विथ एग्रीगेट फंक्शन, इसी के साथ यूज़ होता है एग्रीगेट फंक्शन, कोई भी आप ले सकते हो, मिनिमम मैक्स एवरेज सम, है ना, ये सारी चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए एक एक टेबल बनाते हैं। तो इसको समझने के लिए, एग्रीगेट फंक्शन को समझने के लिए क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं, तो चैट जीपीटी से बनवाते हैं हम लोग, क्विकली बन जाएगी। तो क्रिएट पीजी टेबल, ठीक है, टेबल, और कॉलम के नाम दे देता हूँ, क्रिएट पीजी टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय है ना, ये एम्प्लॉय टेबल दे दिया, को दे दूंगा एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फिर एम्प्लॉय की एज, की सैलरी, फिर आईडी, एज थी, सिटी ले लेते हैं, ठीक है, इतना काफ़ी है, विथ 30 वर्ड्स। चैट जीपीटी हमारे लिए बना के दे रहा है रिकॉर्ड, रिकॉर्ड की जरूरत पड़ती है प्रैक्टिस पर्पस के लिए, है ना। ये टेबल, अब मैं क्या करता हूँ, इसको नए टैब पे चलता हूँ,
नया टैब कहाँ से खोलेंगे हम लोग? यहाँ पे ये दिख रहा है, इस पे क्लिक करूंगा वो, एल्टर शिफ्ट क्यू, और जैसे क्लिक काम कर काम कर पे चल, पोस्टग्रेस पे क्वेरी टूल पे क्लिक, ये नया टैब खुल जाएगा ऊपर, एकदम फ्रेश। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल है, लेकिन ये किस में जाएगी? पब्लिक स्कीमा में, है ना। अब मैं देखता हूँ मेरे पास स्कीमा कौन कौन से, डीबीओ, इस बार मैं एसएसआई में डालता हूँ, एसएसआई डॉट एम्प्लॉय, और इंसर्ट भी करेंगे डॉट एम्प्लॉय। अब रन करते हैं इसको, एग्जीक्यूट करते हैं, ये एग्जीक्यूट हो गई। रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं हम लोग, क्या आते हैं, और इसको रन कर देते हैं। ये देखो रन, 30 रिकॉर्ड है ना, चेक करना है। क्वेरी है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और ये एम्प्लॉय, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर, ये देखो आईडी, एज, सैलरी, मैनेजर आईडी, सिटी, ये सारी डिटेल्स आ गई। अब मुझे सपोज करो एज, एवरेज एज निकालनी हो, तो मैं क्या करूँ? एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करना, एसक्यूएल। यहाँ पे भी आप चैट जीपीटी भी करो, काउंट, सम, एवरेज, मैक्स, मिन, दिख रहा है? तो ये होगा। अब चेक कर लेते हैं सबको, तो यहाँ पे आते हैं हम लोग। अब जैसे मुझे यहाँ पे सैलरी जो है, टोटल कितनी सैलरी हमारी जा रही है, तो सम निकालना मुझे, एम्प्लॉय को तो सम लिखना है, और कितने पैसे हमारी टोटल सैलरी कितनी जा रही है, तो यहाँ कॉलम सेलेक्ट, सैलरी, स्पेलिंग सही होनी चाहिए, जो भी सैलरी कॉलम होगा, स्पेलिंग, स्पेलिंग, यहाँ की स्पेलिंग सही होगी, और क्वेरी करूँगा मैं, पूरी सैलरी आ जाएगी टोटल। देखो कितना पैसा हमारा सैलरी में खर्च हो रहा है। मुझे एवरेज निकालना हो कि हर एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी एवरेज जा रही है, चेक करते हैं। लगभग 62,900 अप्रॉक्स, बोले तो 63,000 के आसपास ये मेरा क्या हो रहा, पैसा जा रहा है। एक और चीज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ढेर सारे डेसिमल प्लेस आ रहे हैं, इसको हमें कम करना है, कि भाई हमें डेसिमल के 2 डिजिट बाद तक की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्राई करता हूँ, बहुत दिन हो गए तो नहीं है। तो मैं एक फंक्शन के यूज़ करूँगा, राउंड, राउंड का यूज़ करता हूँ, और इसको बताता हूँ कितने डिजिट तक लेना है मुझे, 3 डिजिट तक लेना है इससे, और इसको रन कर। अच्छा देखो 3 डिजिट तक चाहिए तो 3, या 2 डिजिट चाहिए डेसिमल के बाद, तो यहाँ 2 लिख दूँ। राउंड फंक्शन के यूज़ करते हैं, और बिना राउंड के यूज़ करे आपको दिखाया था, राउंड का यूज़ नहीं करता, बता देता हूँ। एवरेज सैलरी मैं निकाल रहा था, तो यहाँ ऊपर तो लिखा ही, एवरेज सैलरी निकाल रहा था, ये देखो ये आ रहा था, और राउंड ऑफ 2 कर दिया, राउंड, और ये कॉमा 2, और इसको रन किया, तो ये 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आते हैं हम लोग, तो हो गया एवरेज। अच्छा, मिनिमम सैलरी कितनी है इसमें से यदि पता करना है मुझे। ऐसे हम लोग एज भी निकाल सकते हैं, एवरेज एज का भी एवरेज निकालना है मुझे। हमारे यहाँ एवरेज एज कितनी हमारे एम्प्लॉय है, देखते हैं यहाँ पे।
ये है देखो, एवरेज एज 31.83। ये भी देखो बहुत अच्छा नहीं लग रहा है ना देखने में, राउंड ऑफ कर देते इसको भी। राउंड फंक्शन का यूज करेंगे यहाँ पे, कॉमा, राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक ठीक रहता है, राउंड ऑफ कर दो तो। और इसको हम लोग रन कर, क्या आ गया राउंड ऑफ, एवरेज एज ये हो, है ना। और हम चाहें तो यहाँ पे एलियास भी कर सकते हैं, ए बी टी अंडरस्कोर सैलरी, है ना। फिर से करके सम सैलरी, सम निकाल रहे, सम सैलरी, ठीक है। और यहाँ पे राउंड निकाल रहा है ना, बीजी सैलरी, आर एन डी, राउंड मतलब, ठीक है, राउंड ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे एवरेज सैलरी की जगह एवरेज एज हो जाएगा, यहाँ पे सैलरी की एज राउंड। तो रन करके देख लेते, कॉलम का नाम बस चेंज हो जाएगा यहाँ पे, देखो, एवरेज एज राउंड ऑफ, ठीक है। हमें टू, राउंड ऑफ टू करना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई हम राउंड ऑफ टू है ना। यहाँ पे 3 करना है राउंड ऑफ 3 डेसिमल प्लेस तक, यहाँ पे बस यहाँ पे 3 लिखा मैंने, काम हो जाए। तो रन करके भी दिखाता हूँ, देखो 3 डेसिमल, ठीक है। सम सैलरी, ये सम सैलरी भी निकल के आ गई हमारी। ओके, अब आते हैं हम लोग मिनिमम पे, है ना। तो जैसे मुझे पता करना हो मिनिमम एज कितनी है, तो मैं क्या लिखूँगा, इन ब्रैकेट में एज, और इसको एलियास दे दूंगा मेन अंडरस्कोर एज, है ना। और रन कर, मिनिमम एज निकल, बस जो भी मिनिमम होगी यहाँ पे 24 है, सबसे कम एज का एम्प्लॉय मेरे पास 24 वाला है। और सबसे ज़्यादा एज वाला है हमारे पास 42, हाईएस्ट एज है हमारी। ये मिनिमम मैक्स भी निकाल सकते हैं, ऐसे ही सैलरी भी निकालना है भाई, मिनिमम सैलरी किसकी है हमारी, ये तो नहीं कितनी है, मिनिमम सैलरी कॉपी करता हूँ मैं, सैलरी पे एलियास लगा देते हैं। मिनिमम सैलरी हमारी ये, एवरेज हमारी सैलरी हमने निकाले थे, एवरेज हमारी 63 के अराउंड आ रही थी, क्या दो 62,900, है ना। और मिनिमम सैलरी ये, अच्छा सबसे ज़्यादा सैलरी कितनी है वो देखते हैं हम लोग, मैक्स कर दो, मैक्स सैलरी पता कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा पैसा, सैलरी 95,000। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर, सारे जितने भी हम लोगों ने पढ़े हैं, सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शन, एवरेज, सम, मिनिमम, मैक्स। ओके, अब जैसे यहाँ पे इस क्वेरी को रन करता हूँ, अब देखोगे ये, आप देख पा रहे होंगे दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, अलग अलग जगह के एम्प्लॉय हैं, कानपुर, पट, अलग अलग लोकेशन, ठीक है। ओह, चलो अब थोड़ा सा एक हट के क्वेश्चन करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग जॉइन, सेल्फ जॉइन। थोड़ा सा टफ लगेगा फर्स्ट टाइम आप बनने बनने लगेगा सेल्फ जॉइन। सेल्फ जॉइन का मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, ये देखो एक एम्प्लॉय टेबल है, इस टेबल को आप
एम्प्लॉय टेबल को टेबल आ रहा है, ये जो टेबल है इसी से यदि आप ज्वाइन करोगे, ये सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन करना सेल्फ ज्वाइन कहलाता है। यदि मैं खुद को मैं अपने से ज्वाइन करूँ तो सेल्फ ज्वाइन। अब इसका बताता हूँ कैसे। जनरली जब इंटरव्यू में जाओगे आपको वो ऐसी टेबल आपको दे देंगे, है ना, डेटा दे देंगे, एम्प्लॉय आईडी, एज है, सैलरी है, मैनेजर आईडी, सिटी है। अब इसका मतलब क्या है समझते हैं ना। तो उन्होंने क्या किया, एम्प्लॉय आईडी तो दे दी यार, मैं नेम नहीं दिया मैंने, एम्प्लॉय का नेम। चलो फिर से क्या करते हैं, चैट जीपीटी टेबल्स बनवाते हैं। एम्प्लॉय आईडी तो ले ली, नेम एम्प्लॉय नेम अंडरस्कोर नेम, चलो अभी बना के देते गए। और अब इस टेबल को मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मैं सीधे इसको ड्रॉप कर दूंगा। फिर से टेबल बना रहा हूँ, ड्रॉप टेबल, और इसको बताऊंगा मैं, इसको हटा देता हूँ क्योंकि मेरे पास मुझे ना यहाँ एम्प्लॉय का नाम भी चाहिए था, वो मुझे, तो मैंने इसको ड्रॉप कर दी। फिर से टेबल स्ट्रक्चर बना, तो मेरे पास कहाँ रिकॉर्ड्स आ गए, 30 रिकॉर्ड्स, ठीक। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहीं पे नीचे टेबल का स्ट्रक्चर दे देता हूँ। बस मुझे ध्यान ही रखना है कि मैं एसएसआई में इसको डाल रहा हूँ, एसएसआई। अब डॉट को रन करते हैं हम लोग, ये टेबल क्रिएट करता हूँ मैं, और इसके रिकॉर्ड तो यहाँ से इंसर्ट इनटू 30 रिकॉर्ड्स है, ये रन कर दिया। चेक करना है मुझे, SSI डॉट एम्प्लॉय सेट स्टार फ्रॉम। अब ध्यान से देखना, ये ध्यान से समझते हैं हम लोग। एम्प्लॉय आईडी 1 है ना, आईडी 1 मतलब एक एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 1 है, उसका नाम है अमित, उसकी एज है 25, उसकी सैलरी है ये 45,000। ओके फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी मैनेजर आईडी मतलब इसकी मैनेजर आईडी नल है। इसका मतलब ये है कि अमित जो है, अमित का कोई मैनेजर नहीं है। समझना ये बात, है ना। और अमित रहने वाला कहाँ का, दिल्ली का, ठीक है। ये सारी डिटेल्स अमित की है, फाइन। अब सेकंड पे चलते, सेकंड है राहुल की। राहुल की एज 30, रहता मुंबई में है, सैलरी उसकी 55,000। लेकिन इसका मैनेजर है 1, मैनेजर आईडी मतलब 1। तो ये 1 का मतलब क्या होता है, 1 मतलब ये अमित, ये अमित इसका मैनेजर है, ठीक है। 1 में एम्प्लॉय मैनेजर आईडी 1, और मैनेजर आईडी 1 आईडी दे रखा है, तो ये आईडी बेसिकली अमित की है 1। तो इनडायरेक्टली राहुल का मैनेजर अमित हो जाए। सिमिलरली प्रिया का भी केस सेम है, प्रिया का रिकॉर्ड ये है, 52,000 है, बेंगलोर में रहता है, ठीक है। लेकिन इसकी जो है मैनेजर आईडी 1 है, इसका मैनेजर कौन, अगेन अमित है। फिर आते हैं स्नेहा पे, स्नेहा का एज, सैलरी, और इसका मैनेजर 2, मतलब राहुल इसका मैनेजर। विकास, विकास का भी मैनेजर राहुल है। अंजलि पे आते हैं, 6वें नंबर पे, इसका मैनेजर है 3, और 3 आईडी किसकी, प्रिया की। तो इस टाइप से हम लोग मैनेजर पता लगाते हैं। अब ये तो यहाँ पे हमें देखने से समझ में आ रहा है, लेकिन मुझे इसको प्रॉपर क्वेरी करना, सेल्फ ज्वाइन करना, तो वो कैसे करते हैं ताकि मेरा जो है हर एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम आ जाए और उस एम्प्लॉय के नेम के सामने ये मैनेजर आईडी ना आके मैनेजर के नाम आ जाए, क्लियरली मुझे दिखे कि भाई एम्प्लॉय नेम अमित, अमित का कोई मैनेजर नहीं, राहुल, राहुल के सामने अमित आ जाए, वन ना आए, अमित आ जाए, है ना। इसके लिए हम लोग सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करते हैं। तो देखो सेल्फ ज्वाइन का कैसे यूज़ करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, एक टेबल है, ठीक है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम
SSI डॉट एम्प्लॉय, ठीक है, एस, इसको एलियास कर देता हूँ, E1 कर देता हूँ, ज्वाइन, ज्वाइन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आई डॉट एम एस E2। ठीक है, देखो सेम टेबल को, ये टेबल है, एक टेबल लिया मैंने, उसको नाम दिया E1, S E1, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टॉय, और तो E1 दे दिया, ज्वाइन कर रहा हूँ, ज्वाइन यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, एक टेबल लिया, इसको नाम दे दिया, ऐसे सेम टेबल उसको नाम दे दिया E1, एलियास करके E1, और सेम टेबल ये देखो, ये जो सेलेक्ट किया नीचे ऊपर सेम है, एक बार इसको E1 नाम दे दिया, एक बार इसको, ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन तो लिख दिया मैंने, अब कैसे कर रहे हैं तो यहाँ बताना पड़ेगा ऑन, कैसे कर रहे हैं, है ना, E1 में से, E1 में से कौन सा कॉलम लेंगे, ढेर सारे कॉलम है, E1 में से डॉट को ज्वाइन करता हूँ मैं मैनेजर आईडी से, E1 में से देखो कॉलम E1 के भी सेम कॉलम रहेंगे और E2 के भी सेम कॉलम रहेंगे, बस मुझे इसको एम्प्लॉय आईडी को मैनेजर आईडी से ज्वाइन, एम्प्लॉय आईडी डॉट आईडी इक्वल्स टू, कंडीशन बता रहा हूँ मैं ना, ज्वाइन की क्वेरी ऐसे ही लिखते हैं, E2 में लोग ले लेंगे एम्प्लॉय आईडी अंडर आईडी, और रन करके देखते हैं चलता है नहीं, पहले इसको वेरीफाई, क्या बोल रहा है, सिलेक्ट नियर सेलेक्ट, अच्छा सिलेक्ट दो बार ना लिख, बार लिख, चलो सेलेक्ट स्टार को मैं सही चला के, तो अब देखो एक टेबल में कितने कॉलम थे, पहले हम लोग क्वेरी करके दिखा देता हूँ, नॉर्मल क्वेरी, तो इसमें कितने कॉलम थे गिन लेते हैं, नॉर्मल टेबल, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, अब जब ज्वाइन करेंगे एक टेबल में छः कॉलम है, और उसी टेबल को मैंने क्या किया, एक बार E1 मान लिया सेम टेबल को, और एक बार E2 मान लिया, छः छः टोटल 12 कॉलम हो जाए, काउंट करके देख लेते हैं, ध्यान से देखो, एक कॉलम, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः हो गए, देखो अगेन फिर वही, एक, दो, तीन, चार, पाँच, एक इधर, छः, टोटल 12 कॉलम। अब देखते हैं राहुल, एम्प्लॉय आईडी 2, राहुल, राहुल का मैनेजर नल है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, रिक्वायरमेंट क्या थी फिर, अमित है, अमित के सामने, या राहुल, राहुल के सामने, अमित के सामने उसका मैनेजर है, राहुल के सामने उसका मैनेजर है, और इसको यदि कर रहे हैं हम लोग, क्या हमें वैसा मिल रहा है, अमित राहुल इस तरफ आ रहा है, मैं क्या करता हूँ कंडीशन चेंज करता हूँ, तो एम्प्लॉय आईडी इधर कर देता हूँ, और मैनेजर आईडी, आईडी, अब रन करता हूँ, अब ध्यान से देखोगे, ये देखो एम्प्लॉय आईडी 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, है ना, 1 पे देखते हैं, 1 का मैनेजर, अमित का मैनेजर, यहाँ पे ध्यान से देखोगे नल है, ओके,
नल है। राहुल का यदि देख, राहुल का मैनेजर, राहुल का मैनेजर स्नेहा, चेक करके देखते हैं यहाँ क्या है। मैं राहुल का मैनेजर वन अमित है। अमित कहाँ आ रहे हो, चेक कर। राहुल, अमित आ ही नहीं रहा। वापस कंडीशन रिवर्स कर। अमित का मैनेजर से चेक कर। एक एक बस मुझे चेक करना प्रॉपर अच्छे से। अमित का मैनेजर, राहुल का मैनेजर वन अमित आ जाएगा। राहुल के सामने अमित ला। राहुल का, हाँ राहुल के सामने अमित है, ये ठीक है। राहुल के सामने अमित। तो मैं क्या करता हूँ अब इसको, अब देखो स्टार का मतलब होता है सारे कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं। ओके, यदि मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए तो मैं जो जो कॉलम की रिक्वायरमेंट है वो सिलेक्ट करूँगा। तो मुझे चाहिए, ध्यान से देखना है, मुझे चाहिए एम्प्लॉय आईडी। अब जो शुरू के 6 कॉलम है ना, वो किस टेबल की, इवन टेबल की। और बाद के 6 जो है वो E2 टेबल की। ये कैसे डिसाइड किया हमने, देखो पहले मैंने ज्वाइन के पहले इवन लिखा है ना, ज्वाइन के पहले पहली जो टेबल है उससे ज्वाइन दूसरी टेबल हो रही है, इसलिए पहली टेबल के रिकॉर्ड पहले आएंगे, फिर ज्वाइन के बाद E2 के आएंगे। सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, इवन में से दो चीज़ ले लेते हैं। इवन टेबल, इवन में से एम्प्लॉय आईडी ले लेता हूँ और एम्प्लॉय नेम ले लेता हूँ। चार हटाता हूँ, इवन में से वन डॉट, यहाँ से ले लेता हूँ एम्प्लॉय आईडी। इवन एम्प्लॉय आईडी कॉमा, वन में से ले लो डॉट EMP नेम, डॉट आएगा है ना, एम्प्लॉय नेम, यहाँ से एम्प्लॉय नेम, ये एम्प्लॉय नेम है ना। फिर उसकी सैलरी भी मुझे निकालनी है, तो एक सैलरी ले लेते हैं, सैलरी डॉट सैलरी। अब सैलरी तो बाद में, इसके पहले हम लोग मैनेजर का नाम ले लेना, लिखना है। E2 में से देखो ये एम्प्लॉय नेम एक बार है और ये दूसरी, ये एम्प्लॉय नेम है E1 का। पहले 6 रिकॉर्ड देखो, एक E1 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 E1, सिटी तक देखो ये E1 है। फिर ये E2 वाले एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम वगैरह, ठीक है। तो मुझे एम्प्लॉय नेम लेना है यहाँ से। तो ये वाला एम्प्लॉय नेम E2 का है, E2 डॉट एम्प्लॉय नेम। लेकिन ये E2 एम्प्लॉय नेम बेसिकली क्या है, ये मैनेजर का नेम। इसको एलियास कर दूँ, एस मैनेजर नेम, ये मैनेजर नेम है, कॉमा। अब देखो रन कर, ध्यान से देखना। ये दो तीन चार, ये देखो फर्स्ट वाले का कोई मैनेजर नहीं था, फर्स्ट वाले का कोई मैनेजर नहीं था तो नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे देखो सेकंड एम्प्लॉय आईडी 2 का राहुल, राहुल का मैनेजर अमित, प्रिया का मैनेजर भी अमित, स्नेहा का मैनेजर राहुल है ना, विकास का मैनेजर राहुल, प्रॉपर ये आ गया। तो इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं, है ना। और इसको हम लोगों ने E1 में से, बेसिकली दो टेबल थी, ये जो टेबल थी employee, एक ही टेबल है, लेकिन हमने इस बार इसको एलियास E1 लिख दिया, एक बार E2, है ना। तो एक ही टेबल को एक प्रकार से दो वेरिएबल में हमने कॉपी कर लिया और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। कैसे ज्वाइन किए, कंडीशन बतानी पड़ती ऑन। तो अब E1 में से हम मैनेजर आईडी ले रहे हैं, है ना, जैसे रन कर, देखो E1 में से मैनेजर आईडी, ये इवन टेबल है, एक को एक बार ईवन मान लिए, ये मैनेजर आईडी ले लिए, और इसी टेबल की E2 में से, E2 में से एम्प्लॉय आईडी, ये वाला,
इन दोनों को ज्वाइन कर, ज्वाइन हो जाएगा। देखो ये वन से वन ज्वाइन हो जाएगा, ये वन से ये वन ज्वाइन हो जाएगा, ये टू से ये टू ज्वाइन हो जाएगा, ये टू से ये टू। इस टाइप से चीजें हम लोग ज्वाइन कर सकते सर हैं। सर मतलब सर अपन कुछ भी नाम दे सकते हैं सर, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि सर मतलब आपको तो सर मतलब इसको एज एन हाँ कुछ भी मतलब कुछ शो भी, करना है कि हम ये वाले टेबल से टी हाँ वन टेबल, हाँ टी T1 वन मतलब और जो टी भी। टू तो भी चल जाएगा, पर यहाँ पे भी सेम लिखना, टी वन। ये यस सर। एलियास है, ये तो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं। टी टू, ये रन कर दे रहा हूँ तब भी चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये हमारी मर्जी है जो नाम देना है ना। और आपको एएस नहीं लिखना है, आपको एलियास नहीं भी लिखना, कई जगह आपको ये एएस भी नहीं दिखेगा, है ना। तो ये भी बिना एएस के भी काम करता है। तो ये इस टेबल को टी1 दे दिए, इस टेबल को टी2, रन कर दो तो भी आउटपुट है। ये देखो, ठीक है, यहाँ पे भी करना है। तो फिर यहाँ पे भी हर जगह E1 की जगह फिर आपको T1 लिखना पड़ेगा, और E2 की जगह T2, जो आपकी मर्जी वो नाम दे सकते। तो ये बेसिकली सेल्फ ज्वाइन की क्वेरी है। और ये कई बार इंटरव्यू में सेम एज इट इज पूछते हैं कि बाबा मुझे ना ये टेबल दे देंगे, वो ये टेबल दे दिए, बस बोलेंगे कि राहुल, राहुल का मैनेजर है अमित, प्रिया का मैनेजर भी है अमित, तो ऐसी क्वेरी लिखो। पहले तो वो पूछेंगे कौन सा ज्वाइन लगेगा यहाँ पे, है ना, कि ताकि उनके नाम के सामने, एम्प्लॉय के नाम के सामने उनके मैनेजरों के नाम आ जाए। तो हम बताएंगे कि सेल्फ ज्वाइन लगेगा, सेल्फ ज्वाइन की क्वेरी लिखवाएंगे कि बताओ ये सेल्फ ज्वाइन की क्वेरी लिख के बताओ। फिर आप ये प्रॉपर क्वेरी लिखना। और ये सब करवाते वो लोग नोटपैड प्लस प्लस, है ना, वहाँ कोई पोस्ट गेम में नहीं करवाते। तो आप यहाँ से करके नोटपैड प्लस प्लस में स्क्रीन शेयर करके आप उसको एक्सप्लेन करोगे या समझाओगे। दूसरा, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, नोटपैड प्लस प्लस आप सभी लोग डाउनलोड कर लेना। कैसे करते हैं मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे नोटपैड प्लस डाउनलोड करना है तो यहाँ पे जाओ आप, पैड प्लस प्लस डाउनलोड। मैंने कई लोगों के सिस्टम में देखा है कि डाउनलोड ही नहीं है नोटपैड प्लस। इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट लिंक पे, आपको जो मर्जी आए। मैं क्या करता हूँ, ये वाला 8.88 वाला वर्जन पे क्लिक करता हूँ, और आप देखोगे यहाँ पे, हाँ तो डाउनलोड पे क्लिक करूँगा मैं, ये देखो राइट हैंड साइड में डाउनलोड स्टार्टिंग हो गया। ओके, अब मैं इस पे क्लिक करूँगा। यदि आपको और कोई वर्जन डाउनलोड करना, ये नहीं चाहिए, आपको ये करना है तो इसको कर लो। पे क्लिक करूँगा मैं, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, 8.9.2 वाला, इसको क्लिक करता हूँ मैं, क्लिक किया मैंने। और जैसे क्लिक करूँगा ये परमिशन मांगेगा, यस कर दूंगा। और देखो ये आपके सामने विंडो ओपन होके आ गई है। बताओ, तो ऐसे लैंग्वेज पूछ रहा है, इंग्लिश ही रहने देंगे, ओके कर देंगे। फिर नेक्स्ट, एग्री, नेक्स्ट, ऐसे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट। बस हम बोलेंगे कि भाई एक डेस्कटॉप आइकन बना दो और इंस्टॉल। आप देखोगे कि ये बोल रहा है कि आपका नोटपैड रनिंग है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी है। मैं इसको पैड को अब रीट्राई कर, अब मेरा इंस्टॉल, पुराना वाला नोटपैड अपडेट हो जाएगा नए वर्जन। मेरे में पहले से इंस्टॉल है, देखो शॉर्टकट आइकन भी बन। ठीक है, फिनिश कर दूंगा। ऐसे आप लोग भी डाउनलोड कर, कंट्रोल एन। और इसमें ये है, मेरे पुरानी चीज़ें भी सेव रहती है, आप अपडेट भी करोगे सब कुछ यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड था, आप डाउनलोड करोगे तो फर्स्ट टाइम आपका डाउनलोड हो। ये नोटपैड प्लस प्लस आप लोग डाउनलोड कर लेना, मेरे रिकॉर्डिंग्स में भी स्टोर हो गया है। तो सभी लोग से रिक्वेस्ट है इसको डाउनलोड कर लेना। दूसरा, सेल्फ ज्वाइन का ये जो सभी, कोई कुछ बोल रहा है क्या, माइक? यस सर। हाँ हाँ सर मैं ये पूछ रहा सर, जैसे सर ये सर ये प्लस प्लस है हाँ हाँ, नोटपैड, तो सर इस जनरली सर इसी पे मतलब सर इंटरव्यू के सर मतलब जैसे कुछ एग्जैक्टली क्वेरी वेरी एग्जैक्टली, लिखना या जितनी भी छोटा क्वेरीज, मोटा। बता देता हूँ, जितनी भी क्वेरीज होती है, जितने भी कोड लिखवाए जाते हैं, कभी भी वो लोग हाँ हाँ पोस्टग्रेस या माई सीक्वल यूज़ नहीं करेंगे। वो हमेशा नोटपैड प्लस प्लस में करवाएंगे आप, कोई भी क्वेश्चन।
है ना, आपको स्क्रीन शेयर करनी ओके पड़ेगी, सर। आपको वो क्वेश्चन दे देंगे और आपको नोटपैड प्लस प्लस में सारे यस क्वेश्चन सर। सॉल्व करके देने पड़ेंगे। लॉजिक चेक करते हैं ओके इसमें। सर। ठीक है। ओके सर। ओके। तो ठीक है, आज का सेल्फ ज्वाइन हम लोगों ने पढ़ लिए इसमें। फिर हम लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन भी पढ़ लिए, और एक और चीज़ ग्रुप बाय भी मैंने पढ़ा। हम लोग जब पढ़ रहे थे, ये है, ये कंट्री के बिहाफ पे ग्रुप बाय किया था। हर कंट्री का कितने स्टूडेंट हर कंट्री में पता चल जाए। सिटी के बिहाफ में करना है करूँगा, कंट्री की जगह सिटी लूँगा यहाँ पे, और ग्रुप बाय सिटी कर दूँगा, और हर सिटी में कितने स्टूडेंट है वो पता चल जाए। अब यहाँ तो एक एक ही है सिटी के हिसाब से, है ना, हर सिटी में एक एक ही बच्चे हैं। ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है जहाँ पे दो बच्चे। मैं क्या करता हूँ, ऐसा एक और रिकॉर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको लेता हूँ 104 है, और है, नाम कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ, इस्तानबुल ही रहने देता हूँ, एज भी 20। ये क्वेरी तो चलेगी नहीं, क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन भी देनी पड़ेगी। सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करता हूँ, लेके आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये क्वेरी चला देता हूँ। चल गई। अब फिर से सिटी के बिहाफ पे क्वेरी कर, देखो इस्तानबुल 2 आ गए, तो हो गए। ऐसे करके यदि रिकॉर्ड होंगे या एक से ज़्यादा सिटी होगी, जितने बच्चे होंगे वो दिखा देंगे, है ना, बाकी इसमें एक एक ही है। इस टाइप से हम लोग हमारी क्वेरीज चला सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। ग्रुप बाय का यूज़ करना भी सीख गए हम। और मैंने आपको बताया ग्रुप बाय हमेशा एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज़ होता है, काउंट, है ना। और भी हम लोग ग्रुप बाय वाली चीज़ें करेंगे, पता चल जाएगा। कल हम लोग तब, ये तो कर ही लिए हमने सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन आप लोग रिवाइज कर लेना। कल हम लोग विंडो फंक्शन पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।